अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़ हम सब ने एक बात तो नोट की होगी कि कुछ लोगों के साथ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन कुछ निजी मामलात की बिना पर हमारी इनसे दोस्ती खत्म हो जाती है और वही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और एक दूसरे को हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। ये मामला सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी तक ही महदूद नहीं बल्कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी इस मसले से दो चार है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 1 पर हमारे पास है सना जावेद और गौहर रशीद। हानी जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा सना जावेद का करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा। ये अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। इनके और गौहर रशीद के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं। गौहर रशीद जो कि आजकल मन जोगी ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गौहर रशीद और कुबरा खान की शादी की खबरें भी अक्सर गर्दिश करती रहती हैं, जिस पर ये दोनों ही फन करते हुए नजर आते हैं। एक दौर था कि सना जावेद और गौहर रशीद की बहुत ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और ये दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी अरेंज किया करते थे, मगर फिर अचानक ही इन दोनों ये एक साथ लेके अपनी तमाम वीडियोस और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर करते रहते थे। मगर फिर अचानक ही इन दोनों ने एक साथ लेके अपनी तमाम वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट कर दी और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जहां पहले ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज ये जानी दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 2 हुमायूं सईद और आयशा खान। काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद हुमायूं सईद आज भी ड्रामा और फिल्मों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तीन ड्रामे और फिल्में दे चुके हैं। इनकी कामयाब तीन फिल्में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। आयशा खान जो कि ड्रामों में एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। इन दोनों ने भी एक लंबा अरसा एक साथ गुजारा, मगर फिर अचानक ही इन दोनों ने मंजर आम पर एक साथ आना बंद कर दिया और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आए। आज ये दोनों भी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। नंबर 3 माहिरा खान। अदाकारा माहिरा खान जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं। इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। इनके चाहने वालों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान के जितने ज्यादा चाहने वाले हो उतने ही ज्यादा हेटर भी होते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है इंडस्ट्री में मौजूद, जहाँ बड़े बड़े अदाकार इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर ही अदाकारा मीरा इनकी इंसल्ट करने के मौके ढूंढती है। माहिरा खान ने जब शाहरुख खान के साथ फिल्म की तो इन्होंने एक पोस्ट की और कहा कि मैंने एक फिल्म की है यकीनन जिसे आप सब देखकर लुत्फअंदोज होंगे। उस पोस्ट पर जवाब देते हुए मीरा ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि फजूल लोगों की फिल्में देखते फिरे। मजीद इन दोनों को कभी एक साथ भी नहीं देखा गया। नंबर 4 आसिम अजहर और हानिया आमिर। अदाकारा हानिया आमिर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो सबसे ज्यादा फॉलो की जाती हैं। इनके चाहने वालों की तादाद सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और भी बेशुमार मुल्कों में है। ये यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इतना ज्यादा इनको पाकिस्तान में नहीं पसंद किया जाता जितना ज्यादा इनको इंडिया में पसंद किया जाता है। इंडियन अवाम इनकी हर मौके पर दिल खोलकर तारीफें करती हुई नजर आती है। मजीद इंडियन बड़े बड़े एक्टर्स भी इन पर ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। हानिया आमिर की दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि आसिम अजहर से थी। आसिम अजहर जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। अगर कहा जाए कि हानिया आमिर की वजह से ही वो थोड़ा बहुत खबरों में आने लगे थे तो ये बात गलत ना होगी। इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और शेयरिंग भी थी। ये दोनों एक साथ शॉपिंग करने के साथ साथ बैरून मुमालिक की सैर व तफरीह करते हुए भी दिखाई देते थे, लेकिन फिर अचानक ही इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी डिलीट कर दी। जहाँ पर ये दोनों एक साथ रहा करते थे, अब वहाँ पर ही ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो तो दूसरा वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। नंबर 5 अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी, लेकिन कहा जाता है कि शोहरत भी हर किसी को रास नहीं आती। बस फिर अलीज़ा शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनको जैसे ही इनकी मासूमियत और सादगी की वजह से शोहरत मिली तो ये भी बोल्ड होना शुरू हो गई, जिस पर अवाम इन पर लान तान करती हुई नजर आई। इनकी सर्जरी को लेकर न सिर्फ अवाम बल्कि बड़े बड़े अदाकारों ने भी नेगेटिव कमेंट दिए और इनकी सर्जरी करवाने पर किसी ने भी गुड रिव्यूज नहीं दिए। इनफैक्ट सबने इन पर लान तान ही की। अदाकारा अलीज़ा शाह का दोस्त कोई नहीं बल्कि नुमान समी था। नुमान समी ड्रामों में एज ए स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। इन दोनों ने काफी अरसे तक एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम दिया, लेकिन इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और टाइम देने के बावजूद भी दोनों एक न रह सके और अचानक से ही अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। अलीज़ा शाह इस बात से बहुत खुश है क्योंकि नुमान समी से दोस्ती खत्म हो गई। अलीज़ा शाह नुमान समी से शादी भी करने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ही इनके दरमियान खुदा ही जाने के ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। अलीज़ा शाह अक्सर इंटरव्यूज में इस बात पर खुश होते हुए नजर आते हैं कि इनकी नुमान समी से जान छूटी। जहाँ पर पहले ये दोनों साथ साथ दिखाई देते थे, आज वहाँ पर ही ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आते हैं और एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 6 सोनिया हुसैन।
फिरोज खान के साथ उखाड़ा ड्रामे में अदाकारी की जोर दिखाने वाली अदाकारा सोनिया हुसैन, जो कि आज यकीनन किसी तारुफ की मुहताज नहीं। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी जानी दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि पाकिस्तानी कामयाब तरीन राइटर खलीलुल कमर से है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी ऑल फॉल बकते हुए भी नजर आते हैं और एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। मजीद सोनिया हुसैन खलीलुल कमर के लिखे गए स्क्रिप्ट को परफॉर्म भी नहीं करती, बल्कि जब भी इनको खलीलुल कमर का लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म करने को कहा जाता है तो इसको रिजेक्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ खलीलुल कमर कहते हैं कि सोनिया हुसैन के अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वह मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। नंबर 7, हीरा मानी। दो बोल ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा हीरा मानी, जिन्होंने अपने करियर का आगाज डीजे की हैसियत से किया था, मगर बाद में ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई और कुछ हंसा स्पोर्टिंग किरदार करने के बाद ये लीड रोल करती हुई नजर आई। आज ये सिंगिंग करती हुई भी नजर आती हैं। एक दौर था कि हीरा मानी और इनके शोहर मानी शो किया करते थे। इन्होंने अपने शो में आयशा खान को इन्वाइट किया, जिनके साथ इनकी काफी ज्यादा दोस्ती थी, लेकिन इन्होंने इस दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए आयशा खान से काफी ज्यादा पर्सनल सवालात पूछ लिए, जिस पर आयशा खान काफी ज्यादा गुस्सा हुई और कहा कि किन लोगों ने इन पागलों को शो होस्ट करने के लिए दे दिया है। आयशा खान की ये बात कहने की देर थी कि हीरा मानी और मानी भी अपने गुस्से पर काबू न रख पाए और इनके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। आज ये एक दूसरे पर हेट कमेंट करते हुए नजर आते हैं। नंबर 8, मुनीब भट्ट। अदाकार मुनीब भट्ट, जिन्होंने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे किरदार करने से किया, आज ये ड्रामों में लीड रोल करते हुए नजर आते हैं। अक्सर इंटरव्यूज में बैठकर अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि कैसे इनको बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने के बाद इंडस्ट्री में काम मिलना स्टार्ट हुआ। मुनीब भट्ट इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई सुलझे हुए अदाकार माने जाते हैं। तमाम ही अदाकारें इनकी तारीफें करती हुई नजर आती है। मुनीब भट्ट और हिना अल्ताफ के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं। ये दोनों ड्रामों में एक साथ काम करते हुए भी नजर आए, मगर भी होता कुछ यूँ है कि मुनीब भट्ट की शादी पर हिना अल्ताफ मुनीब भट्ट के बारे में काफी बुरी स्टेटमेंट देती है और नेगेटिव कमेंट करती हुई नजर आती है। मजीद इन्होंने मुनीब भट्ट के बारे में ये तक कह दिया कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, जिस पर मुनीब भट्ट ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी वाइफ ऐमन खान ने हिना अल्ताफ को काफी ज्यादा रोस्ट किया और खरी खरी सुना दी। तब से लेकर इनको कभी भी एक साथ नहीं देखा गया और ना ही दोबारा ये एक साथ काम करते हुए नजर आए। नंबर 10 पर हमारे पास है जवेरिया अब्बासी। अदाकारा जवेरिया अब्बासी, जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार बनी रहती हैं। इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनको इज्जत रास नहीं आती और किसी बड़े स्टार के बारे में ऑल फॉल बोलकर अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार और सिंगर आतिफ असलम के बारे में कहा कि इनको सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जबकि आतिफ असलम न सिर्फ पाकिस्तान के नंबर 1 सिंगर माने जाते हैं बल्कि इनका नाम दुनिया भर में है। इनके पास वॉइस बेल्टिंग टेक्निक है जो कि बहुत कम सिंगर्स के पास होती है। दूसरी जानब इन्होंने सादे इमाम को अपना जानी दुश्मन कहा, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ कामयाब तरीन होस्ट भी हैं। ना सिर्फ आतिफ असलम और सादे इमाम बल्कि इन्होंने अदनान सिद्दीकी को भी रोस्ट कर दिया और कहा कि अदनान सिद्दीकी कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं लेकिन इनको अदाकारी बिल्कुल भी नहीं आती, इनको अदाकारी छोड़ देनी चाहिए। जबकि अदनान सिद्दीकी गोरों की टॉप अदाकारा अंजेलिना जोली के साथ भी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। जवेरिया अब्बासी की ये बातें कहने की देर ही थी कि लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया और कहा कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में ऐसे नेगेटिव कमेंट सिर्फ इसलिए दिए हैं कि ये सोशल मीडिया की जीनत बने। नंबर 11 पर हमारे पास है अली जफर और मिशा शफी। अली जफर और मिशा शफी, जो कि सिंगिंग करते हुए नजर आते हैं। सिंगिंग के मैदान में इन दोनों ने एक साथ कई ज्यादा गाने गाए और अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ सिंगर और दोस्त भी माने जाते हैं। इनकी दोस्ती के चर्चे हर तरफ ही थे, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि अचानक ही मिशा शफी एक ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर भी खामोश न रहे और कहा कि ये गंदी औरत फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। अली जफर की इस पोस्ट के जवाब में मिशा शफी ने यह तक कह दिया कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास बकायदा इस बात का सबूत भी है। ये दोनों कई सालों से बेहतरीन दोस्त थे, मगर 2018 में इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और आज ये दोनों एक दूसरे को ट्रोल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। मजीद जहाँ पहले ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट ढूंढते फिरते थे, अब एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 10, सजल अली। अदाकारा सजल अली, जो कि अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इनके चाहने वालों की तादाद इंडिया और पाकिस्तान में बराबर है। ये आए दिन सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है। ड्रामों में इनके मासूमाना किरदार देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इनके और फिरोज खान के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। ये हर फंक्शन पर एक साथ दिखाई देते थे, मगर फिर अचानक ही इन दोनों के ताल्लुकात भी खराब हो गए। सजल अली का कहना था कि फिरोज खान ने इन पर हाथ उठाया, वो एक बुज़दिल और कमज़र्फ आदमी है। मजीद जब सजल अली को फिरोज खान के साथ उदार मोहब्बत का सीजन 3 ऑफर हुआ तो इन्होंने बगैर सोचे समझे ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें फिरोज खान काम कर रहे हैं, मैं इसमें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। नंबर 13, हमजा अली अब्बासी और सबा कमर।
ये दोनों ही इंडस्ट्री में मौजूद बेहतरीन अदाकार माने जाते हैं। इन दोनों का करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा है। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि इन दोनों की शादी की खबरें भी गर्दिश करती रही कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, और इस बात में कहीं न कहीं हकीकत भी थी। मगर फिर इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। हमजा अली अब्बासी ने सबा कमर के बारे में काफी कुछ बुरा कहा, जिसके जवाब में सबा कमर ने हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा करार दिया और कहा कि यही लोग होते हैं जो कि पहले लोगों को गुमराह कर और फिर दीन का सहारा लेकर इस्लाह करना शुरू कर देते हैं। नंबर 13, मावरा हुसैन। बेहतरीन अदाकारा मावरा हुसैन जो कि इंडिया में भी काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवा चुकी हैं। मावरा हुसैन आजकल जफर ड्रामे में अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। मावरा हुसैन जब इंडिया में काम करने गई तो पीछे से बहुत सारे लोगों ने इतराज किया, जिनमें से एक अदाकार शान शाहिद थे। शान शाहिद ने पोस्ट की और कहा कि जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में काम करने जाते हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन लगाया, जिस पर मावरा हुसैन काफी ज्यादा गुस्सा। तब से लेकर इन दोनों के दरमियान भी क्लैशेस चल रहे हैं और एक दूसरे को हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। नंबर 15, अदाकार अली अंसारी। अदाकार अली अंसारी जो कि ड्रामा कफारा की वजह से काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इन्होंने अपनी करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और आज ये ड्रामों में काम करने के साथ साथ सिंगिंग करते हुए भी नजर आते हैं। अली अंसारी और मिशाल खान की दोस्ती के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। ये दोनों एक साथ काम करना पसंद करते थे। न सिर्फ एक साथ काम करते थे बल्कि ये सैर तफरीह और शॉपिंग भी एक साथ ही किया करते थे। ये फंक्शन में मैचिंग ड्रेसिंग कर भी आते थे, जिस पर लोग इनको कपल समझते थे। मगर फिर अचानक से ही इन दोनों ने भी अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और एक दूसरे को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनफॉलो कर दिया। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।